Hello student, welcome to our channel. I am Rahul Tyagi as maths teacher. Today we start our topic heroin formula. We discuss some question in this video and watch full video and channel को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए सो नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो क्वेरीज हैं शॉर्ट आउट कर सकें. So now take one question, and our question is the length of side of triangle are in the ratio 4:3:5 if the perimeter of triangle is 96. Find the area. Here are one triangle and उसकी जो sides हैं वो sides का ratio given है and triangle का perimeter given है. So how can solve it? Since the perimeter of triangle 96, so ratio of side 4:3:5, so ये 12 हो गया. तो sides are 4/12 into 96, 3/12 into 96 and third side 5/12 into 96. So 32, 24 and 40 सेंटीमीटर. इस टाइप से आपकी थ्री साइड फाइंड हो गई. देन यू हेरोन फार्मूला यूज़ कीजिए और आंसर निकालिए. एंड अल्टरनेटिव मेथड है इस साइड को फाइंड करने का. साइड्स को लेट द साइड इज़ 4x सेंटीमीटर, 3x सेंटीमीटर एंड 5x सेंटीमीटर. रेशियो गिवन होता है तो एक हम कोफिशिएंट ले लेते हैं x के कुछ भी, और तो ये साइड की वैल्यू हो गई 4x, 3x एंड 5x. एंड अब ये साइड हो गई तो 4x प्लस 3x प्लस 5x क्या होना चाहिए 96, क्योंकि पेरीमीटर है. सो 12x इक्वल्स टू 9x. सो x इक्वल्स टू 96/12 8. सो साइड यहाँ से आ गई 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 8 इक्वल्स टू 32, 3 इंटू 8 24, 5 इंटू 8 40. तो यहाँ से भी साइड वही फाइंड होके आ गई 32, 24 एंड 40. तो साइड निकालने के लिए आपके पास टू मेथड हो गए. एंड नाउ a equals to 32, b equals to 24 and c equals to 40. अब आपको फॉर्म एरिया फाइंड करना है. सो s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 32 प्लस 24 प्लस 40 अपॉन 2 इक्वल्स टू 48. तो हाफ पेरीमीटर हो गया 48. अब एरिया का जो फॉर्मूला है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. पुट द वैल्यू ऑफ S, A, B and C in given formula. So under root 48 and 48 minus 32 and 48 minus 24 and 48 minus 40. So under root 48 into 16 into 24 into 8. अब अंडर रूट को सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया तो 384 आंसर आ गया. क्या करेंगे इसमें, इनके फैक्टर कर लेंगे 48 के, 16 के, 24 के एंड 8 के. फैक्टर करने का जो पेयर बन रहे होंगे, 2 जैसे 2 टाइम्स आ रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 अगर 2 टाइम्स आ रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा. तो इस टाइप से जो भी आंसर आएगा उन सबको बाहर ले लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करने पर 384 आएगा. नीचे दे रखा है 48 के फैक्टर कर लिए 16 इंटू 3 एंड 16 है ये 3 का 24 का 3 इंटू 8 एंड 8. तो 8 2 टाइम्स है तो 8 बाहर आ गया, 3 2 टाइम्स तो 3, 16 2 टाइम्स तो 16. तो आंसर आ गया 384. इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन. हेयर आर रोम्बस शेप्ड फील्ड है. हेयर आर एक वन रोम्बस, उसकी साइड गिवन है 30, 30, 30, 30. रोम्बस मीन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन डायगोनल 48 गिवन है. उसमें घास लगी हुई है, ग्रीन घास, तो उसको जो काव हैं 18 काव हैं वो खाती हैं. तो बताना है कि आपको वन गाय के लिए, काव के लिए कितना ग्रास का एरिया कवर्ड होगा. तो फाइंड द एरिया ऑफ गिवन रोम्बस एंड डिवाइड बाय 18 काव, नंबर ऑफ काउज 18. सो यू कैन गेट योर आंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया फाइंड करना है.
तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। बट डायगोनल यहाँ पे अवेलेबल 1 है, बोथ नहीं है, तो क्या करेंगे, हेरोन फार्मूला का यूज करेंगे, ए बी सी ट्रैंगल का एरिया फाइंड करेंगे एंड ए डी सी ट्रैंगल का एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर देंगे। ए बी सी ट्रैंगल का एरिया ए डी सी ट्रैंगल का एरिया इक्वल होगा, सो किसी भी एक ट्रैंगल का एरिया फाइंड करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका रोम्बस का एरिया आ जाएगा। देन 18 का डिवाइड करके 1 काव के लिए ग्रास का एरिया फाइंड हो जाएगा। सो हेयर आर ट्रायंगल ABC, A equals to 30, B is equal to 30 and C equals to 48. So half perimeter 30 plus 30 plus 48 upon 2, 54. And now area of triangle ABC, under root 54 bracket 54 minus 30, 54 minus 30, 54 minus 48. So under root 54 into 14 into 14 into 6, and after calculation 9 into 6 into 46 into 40, sorry, 9 under root 9 into 6 into 14 into 14 into 6. So 252 meter square is the area of ABC, and area of rhombus 2 into area of triangle 2 into 252 equals to 504 meter square. So area of grass for 18 cow, area of for 18 cow 504, 18 cow 504 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती हैं। तो 1 काव के लिए 504 अपॉन 18 इक्वल्स टू 28 मीटर स्क्वायर। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले वैल्यूज़ एरिया निकाला रोम्बस का, एंड रोम्बस के टोटल एरिया में 18 काउस के जो काव थी उनका डिवाइड कर दिया। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, a kite made is square ABCD and triangle CEF as along and show alongside, how much paper has been used in it। एक काव जो काइट जो है ABCD फॉर्म में है एंड ट्रायंगल शेप भी है उसमें नीचे, तो इसका एरिया फाइंड करना है, पेपर कितना यूज हुआ। तो सिंपल है, एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF फाइंड करने के बाद आपको ऐड करना होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है, डायगोनल दे रखे हैं स्क्वायर के, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर का, एक फार्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो 1/2 AC इंटू BD, AC यहाँ गिवन है 28 एंड BD इज ऑल्सो 28। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 1/2 28 इंटू 28 इक्वल्स टू 392। एंड फॉर द ट्रेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ ट्रेंगुलर पार्ट, यहाँ पर FC 7.5 एंड CE इज ऑल्सो 7.5 एंड FE 10। सो हाफ पेरीमीटर 10 plus 7.5 plus 7.5 equals to 12.5, and area of triangle CEF under root 12.5 bracket 12.5 minus 10, next bracket 12.5 minus 7.5 and 12.5 minus 7.5, next under root 12.5 into 2.5 into 5 into 5. So after solution answer is 27.95. So area of paper required 392 plus 27.95 equals to 419.95. Area of square ABCD and area of triangle CEF, ये दोनों ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 419.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। And now our next question is, here are an umbrella 10 stitching triangular pieces of cloth of 2 different color. You can see in figure, each piece is measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for umbrella? एक umbrella है, 2 कलर का यूज हो रहा है, you can see in figure।
तो इसका एरिया निकालना है कि ईच कलर का एरिया कितना होगा जो क्लॉथ यूज हो रहा है। सो फॉर वन ट्रायंगुलर पीस का एरिया फाइंड करते हैं। ए 20 है, बी 50 एंड सी 50। सो एस कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2 इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। So area of one triangle under root s minus a, s minus b, s minus c. So put the value of s, a, b and c. And next term is under root 60 multiplied by 60 minus 20 multiplied by 60 minus 50 multiplied by 60 minus 50. So 60 into 40 into 10 into 10. सो 2 10s हैं, एक 10 बाहर आ जाएगा एंड 60 एंड 40 में से बाहर 60 का हो जाएगा 10 इंटू 6 एंड 40 का 4 इंटू 10। सो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। इस टाइप से 200 अंडर रूट 6 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा वन ट्रायंगल का। एंड यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। 10 क्लॉथ्स हैं, स्टिचिंग हैं, ईच 5 हैं। तो सो एरिया ऑफ 5 ट्रायंगुलर ऑफ वन कलर 5 इंटू 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। सो 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ईच कलर ऑफ इज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन फिगर फॉर द अम्ब्रेला। ईच कलर का जो होगा 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यूज होगा। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। थोड़ा ब्लर है ये, बट ट्राई कीजिए इसको समझने के लिए। एक ट्रायंगल है, लार्ज ट्रायंगल, जिसकी साइड 240, 244 एंड 44 है। एक स्मॉल ट्रायंगल है जिसकी डायमेंशन 44, 48 एंड 52 है। तो आपको जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या करोगे, लार्ज ट्रायंगल में से स्मॉल ट्रायंगल का जो एरिया माइनस कर दोगे। तो लार्ज ट्रायंगल के लिए एस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ हाफ 240 प्लस 244 प्लस 44 इक्वल्स टू 528 अपॉन 2 इक्वल्स टू 264। सो एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल 264 अंडर रूट में 264 इंटू 264 माइनस 244 इंटू 264 माइनस 240 इंटू 264 माइनस 44। सो 264 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 220। सो 5280 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल। एंड नाउ for a small triangle, here are side 44, 48 and 52. So half perimeter 44 plus 48 plus 52 equals to 72. So area of a small triangle, put the value of the formula है under root s, s minus a, s minus b and s minus c। 72 minus 44, 72 minus 48, 72 minus 52। So 72 into 28 into 24 into 20. So answer is 96 under root 105. Put the value of 105, 96 into 10.25. So 984 approximate इसका आंसर है स्मॉल ट्रायंगल का। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ लार्ज सर्कल बिगर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल। 5280 minus 984 equals to 4296 meter square is the area of shaded region। इसका एरिया फाइंड किया हमने, लार्ज एरिया फाइंड किया, नेक्स्ट स्मॉल सर्कल का, एंड लार्ज में से स्मॉल को माइनस कर दिया।